आधी रात थी, शायद 12 बज रहे होंगे। मनोज अपने पत्नी के साथ बैठे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था, जैसे कोई डर का माहौल बना है। और जोरदार बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश भी हो रही थी। तभी मनोज के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक 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 ठक। मनोज और उसकी पत्नी चौंक गए। इतनी आधी रात को कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में है। उसे मेरी सहायता की जरूरत है। मैं जाकर देखता हूँ कौन है। नहीं, रुको, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। आधी रात को किसी को मदद की जरूरत नहीं है। गांव में जिसके बारे में लोग बात करते हैं, मुझे लगता है ये वही है। क्या मतलब, कौन वही है? मुझे लग रहा है कि वो पुल वाली चुड़ैल है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि कोई बारिश में फंसा हुआ है और उसे मेरी सहायता की जरूरत है। तुम जिस भूत चुड़ैल की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं, मत जाओ, मेरी बात मानो, कोई मुश्किल में नहीं है। गांव के लोग जो कहते हैं ये वही है। तुम तो 2 साल गांव में नहीं थे। गांव में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन दरवाजे पर तेज दस्तक हो रही थी। पत्नी के मना करने पर भी मनोज नहीं रुका और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गए। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य देखकर वो दंग रह गए। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश का पानी था और एक डरावनी ठंडी हवा। ये तो बहुत अजीब बात हो गया। कोई तो था जो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन बाहर तो कोई नहीं है। मैंने आपको पहले ही मना कर रही थी कि दरवाजा मत खोलो। मैं जानती हूँ ये वही है। तुम भी ना एक ही बात बोल रही हो सकता है तेज हवा चलने की वजह से दरवाजा अपने आप खटखटा रहा हो। चलो अब सो जाओ। एक छोटा सा गांव था, शहर के भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बहुत दूर। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में बना रहता था। हर तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसल और चिड़ियों की चहचहाना। लेकिन इस गांव के बारे में एक राज भी था। एक ऐसा राज जिसके बारे में कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था। सब चुपचाप रहते थे। कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। 2 साल बाद मनोज शहर से वापस गांव में आया। गांव बदल चुका था। किसी ने पक्का मकान बना लिया था। गांव का पंचायत बदल गया था। कुछ नए रास्ते बन गए थे और लोगों के चेहरे बदले हुए लग रहे थे। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि असली बदलाव गांव के अंदर नहीं, बल्कि उसके अंधेरों में छुपा हुआ था। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी रात आई जिसमें आसमान भी गुस्से में था। बिजली की गरज से आसमान चमक रहा था। तेज बारिश से गांव के कच्चे रास्ते दलदल बन गए थे और हवा भी तेज था। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद थे। बाहर सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश का पानी, तेज हवाएं थीं। आधी रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे और मनोज अपने पत्नी के साथ अपने घर में बैठे थे। आज की रात कुछ अजीब सी लग रही है। कभी ऐसा बारिश मैंने नहीं देखा था। हाँ, मैंने भी नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम भी ना, इसमें डरने की क्या बात है? अगली सुबह जब गांव के लोग चौपाल पर एकत्रित हुए तो उस डरावनी तूफानी रात के बारे में बात कर रहे थे। तभी मनोज वहां से गुजर रहा था तो रुककर उनकी बातें सुनने लगा। कल रात की बारिश तो बहुत भयानक था। पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया। हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैंने तो उसे देखा भी। उस परछाई को उस पुल के ऊपर से जा रही थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली। ये सुनकर मनोज को अपनी पत्नी के बात पर यकीन हो गया। वो डर गया और उसके मन में उत्सुकता पैदा हो गई। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका आ गए, जो उस घटना के बारे में बहुत कुछ जानते थे। रामू काका, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं। आपको तो गांव में क्या हो रहा है सब पता होगा। हमें बताइए उसके बारे में।
तुम लोग जितना सोच रहे हो मामला उससे बहुत ज्यादा गंभीर है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने उसे अपने इन आंखों से देखा था। क्या सच में रामू काका आपने उसे देखा था? हाँ, मैं उस डरावनी काली रात को कैसे भूल सकता हूँ। बरसों पहले की बात है, बरसात का मौसम था, अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तभी हमें खबर मिली कि गांव के बाहर खेत में किसी की लाश पड़ी है। हम सब देखने गए, सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। वहां जाकर देखा तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गांव की सबसे खूबसूरत महिला रामेश्वरी की थी। लाश की हालत बहुत खराब थी, बदबू आना शुरू हो गया था। लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आत्महत्या नहीं, जानबूझकर किसी ने उसे मारा है। और तभी से गांव के लोग एक डर के माहौल में जीने लगे। जब जब तूफानी बारिश होती है, उसकी आत्मा गांव में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। लेकिन अब उस पुराने पुल के पास कोई नहीं जाता, वो वहीं रहती है। जब भी बारिश का रात आती है, वो गांव में अपने खून का बदला लेने के लिए घूमती रहती है। पूरी कहानी सुनाने के बाद रामू काका वहां से चले गए। कहानी सुन के सभी लोग डर गए और अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। मनोज भी डर गया था, लेकिन उसके मन में उससे मिलने की उत्सुकता पैदा हो गई। मैं तो उससे मिल के रहूंगा और उस रात जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सच्चाई सामने लाऊंगा। कुछ दिन बाद फिर से एक ऐसी रात आई जिसमें तूफान अपने चरम पर था। बारिश के पानी पत्थरों जैसी गिर रही थी और आसमान में बिजली बहुत तेज गरज रही थी और गांव में फिर से डर का माहौल बन गया था। सब लोग अपने अपने घर में अंदर चुपचाप बैठे थे। ऐसा लग रहा था गांव में कोई नहीं रहता है। मनोज अपने एक दोस्त को साथ लेकर उस तूफानी बारिश में खेत की तरफ चल दिया। मनोज, तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, मुझे सब याद है। तुम इतना डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो। मनोज और मनु चलते चलते उस पुल के पास पहुंच गए थे जिस पुल के बारे में गांव वाले बताए थे। तभी उन्हें पुल के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। साफ पता चलता है कि ये कोई औरत है। उसे देखकर मनु डर से कांपने लगा। लगता है हमने यहाँ आकर गलती कर दी। चलो मनोज, वापस चलते हैं। तभी अचानक वो औरत पीछे मुड़ी। उसकी रूप भयंकर और डरावना था। उसे देखकर किसी का भी रूह कांप जाए। उसे देखकर मनोज और मनु एकदम डर गए। अगले ही पल वो औरत उड़ते हुए उनके तरफ भयानक हंसी के साथ बढ़ने लगी। मनु और मनोज कांप गए। उन्हें लगा कि यहाँ रुकना मूर्खता होगी, इसलिए वो दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और वो औरत उनके पीछे पीछे आती रही। उसकी हंसी बहुत डरावना था। भागते भागते मनु और मनोज गांव पहुंच गए और दोनों घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। और वो रात बहुत ही कठिन थी उनके लिए, क्योंकि पूरी रात अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की आवाज। पूरी रात वो डरते रहे। जैसे तैसे करके वो रात बीत गई। सुबह हुई तो उनको थोड़ी सी राहत मिली और मनोज रामू काका को सारी बात बताई। रामू काका ने मनोज की बात सुनकर कहा, देखो मनोज, अगली बार से ऐसी मूर्खता मत करना। तुम्हारी ये बेवकूफ़ी पूरी गांव के लिए मुसीबत बन सकती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए वो भटक रही है और जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आएगा तो ऐसे ही भटकती रहेगी और हर बारिश के रात वो सबको परेशान करेगी। उस तूफानी रात ने गांव वाले और मनोज की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उन्होंने देखा कि कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो वक्त बीतने के साथ भी नहीं खुलते हैं। गांव के लोग अब भी इस डर के माहौल में जी रहे हैं और हर तूफानी रात में गांव में उसके चलने की आवाज आती है।
इस कहानी की समाप्ति होती है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।